और चलिए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। आज साल की पहली सोमवती अमावस्या है। सुबह से ही गंगा घाटों पर आस्था की डुबकी के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व माना गया है और इस विशेष दिन पर भगवान शिव, माता पार्वती और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया कि सोमवती अमावस्या के दिन स्नान, दान और तर्पण से विशेष लाभ मिलता है। साथ ही कई तरह के दोष से मुक्ति भी मिल जाती है। तो आज साल की पहली सोमवती अमावस्या है। पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वो गंगा घाट पर नजर आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। स्नान के बाद दान का आज के दिन विशेष महत्व माना गया है हिंदू धर्म में और इसीलिए लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए सुबह से ही घाटों पर पहुंच रहे हैं। तो सोमवती अमावस्या पर आस्था की डुबकी आज लगाई जा रही है। गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। चाहे वो संगम नगरी प्रयागराज की बात करें, हरिद्वार की बात करें, हर की पैड़ी पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। वाराणसी में भी श्रद्धालु आज आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो स्नान और दान का आज के दिन विशेष महत्व माना गया है। और प्रयागराज से संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, आज साल की पहली सोमवती अमावस्या है, विशेष महत्व माना गया है आज के दिन को लेकर हिंदू धर्म में और इसीलिए आज सभी जो पवित्र नदियां हैं वहां पर काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में इस वक्त क्या कुछ तस्वीर है? जी देखिए, हम संगम तट पर मौजूद हैं प्रयागराज में और आप देखें तो बेहद ही सुहाना मौसम है, हल्की गुनगुनी ठंड है और भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े हैं आज सोमवती अमावस्या के दिन संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। तो यहाँ पर संगम के घाट पर हालांकि माघ मेला जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन लोगों की भारी भीड़ जो है यहाँ पर जुटी हुई है। लोग दूर दूर से आए हुए हैं। ये बताइए, आप लोग कहाँ से आई हैं स्नान कर? से आए ट्रेनिंग में, सीमेट में ट्रेनिंग है। स्नान कर रही हैं आज सोमवती अमावस्या जी, सोमवती अमावस्या आए ट्रेनिंग में तो फिर नहा भी ले। सोमवती अमावस्या पता है आज आपको? हाँ पता है। क्या महत्व है, क्यों आज के दिन लोग स्नान करते हैं? ये तो नहीं पता है। मम्मी लोग कहीं जाके नहा के आना, आज अमावस्या है तो चले आए हम लोग नहाने। आपको भी मम्मी ने बताया? हाँ, मम्मी लोग शुरू से ऐसा करती रही हैं तो हम लोग को भी ये लगा है कि अमावस्या है, पूर्णिमा हो तो नहाना चाहिए, अच्छा दिन। आप बताएंगी आज क्यों आई है स्नान करने? मैं तो पहली बार आई हूँ गंगा नहाने और मेरी श्रद्धा, मेरी मम्मी लोग की श्रद्धा है तो हम लोग भी उसी से जुड़े हैं। और हाँ, तो परिवार में परंपरा रही है उसको आगे बढ़ा रहे हैं लोग। सोमवती अमावस्या पर खास तौर पर संगम में अगर आप देखें तो तमाम लोग जो है वो लगातार यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और दूर दूर तक जो तमाम घाट हैं वहाँ पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। और इस बार की सोमवती अमावस्या पर कई शुभ ग्रहों का संयोग भी बन रहा है। सूर्य और शुक्र एक ही राशि में उनकी युति जो है वो महत्व को बढ़ा रही है और कई दूसरे योग भी बन रहे हैं और उससे जो आज का महत्व है वो बढ़ जाता है। साल की पहली सोमवती अमावस्या है और लोग चाहते हैं कि आस्था की आज यहाँ पर संगम में डुबकी लगाएं। तो आप देखें भारी भीड़ है, संगम के तमाम जो घाट हैं वहाँ पर भारी भीड़ जुटी हुई है लोगों की। और जिस तरह से माना जाता है कि आज के दिन स्नान करने से, दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और जो पुण्य है उससे जो पितृदोष हैं उनका भी नाश होता है। तो पितरों के लिए विशेष महत्व है। जो पितृ अब इस धरती पर नहीं है, अगर आज के दिन पूजा अर्चना की जाए, गंगा में स्नान किया जाए, दान किया जाए उनके नाम से, तो पितरों को मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है, उनका आशीर्वाद जो है वो लोगों को मिलता है। तो तमाम ऐसी धारणाएं हैं, आस्था है जो लोगों को संगम के घाट पर खींच करके लाई है। तो देखिए, बेहद सुहाना मौसम है, सुबह हल्की ठंड है और लोग पूरे उत्साह के साथ, पूरे उल्लास के साथ यहाँ पर जो संगम है उसमें आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हम ठीक घाट पर मौजूद हैं जहां गंगा और यमुना दोनों का संगम होता है। और देखिए, सूर्यदेव भी आ चुके हैं। सूर्यदेव जो है वो सामने आसमान में दिखाई दे रहे हैं। तो लोग यहाँ आकर, चूंकि आज सूर्य और शनि की युति हो रही है, दोनों पिता पुत्र माने जाते हैं, ऐसे में लोग सूर्य को अर्घ दे करके उनकी पूजा करके गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो आप देखें तो कितना सुहाना यहाँ पर दृश्य है। जिस तरह की तस्वीर है, आमतौर पर माघ मेले में ऐसा नजारा देखने को मिलता है, लेकिन चूंकि माघ मेला अभी जल्द ही खत्म हुआ है और सोमवती अमावस्या का पर्व आ गया है, ऐसे में लोगों को लगता है कि आज का दिन चूकना नहीं चाहिए। खासकर शहर के लोग
जो प्रयागराज के लोग हैं वो स्नान करेंगे, लेकिन तमाम लोग ऐसे भी हैं जो बाहर से आए हुए हैं और स्नान कर रहे हैं। जैसा कि अभी हम कुछ लड़कियों से बात कर रहे थे, बाहर से आई थी लेकिन उनको बिल्कुल मानवेंद्र, विशेष दिन है, विशेष महत्व है, वालों ने कहा साल की बेटा आज पहली जाकर सुमति अमावस्या, इसीलिए संगम नगरी प्रयागराज में भी दूर दराज से जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो पहुंच रहे स्नान करने के लिए। हर की पौड़ी हरिद्वार से हमारे साथ संवाददाता तुषार भी जुड़ गए हैं। तुषार, फिलहाल हरिद्वार में क्या कुछ तस्वीर, कहां से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं आज? बिल्कुल, जिस तरह से सोमवती अमावस्या का प्रशासन ने भी भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर होंगे और वैसे ही सुबह को यहाँ पर नजारा देखने को मिला कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए गंगा स्नान। साल की पहली सोमवती अमावस्या है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ब्रह्मकुंड का नजारा किस तरह से है। सुबह से ही लोग यहाँ पर आ रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं। तर्पण का इस दिन बहुत विशेष महत्व माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन अगर आप तर्पण करते हैं तो जो सारे पित्र है आपके वो शांत हो जाते हैं और आपके साथ साथ गंगा स्नान को भी इसमें अश्वमेघ यज्ञ की तरह माना गया है कि अगर आप गंगा स्नान करते हैं तो आपको अश्वमेघ यज्ञ के बाद ही मनवांछित फल मिलता है और वो ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से आस्था का तालाब यहाँ पर उमड़ रहा है, लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं और भारी संख्या में आने की वजह से प्रशासन भी मुस्तैद यहाँ पर नजर आ रहा है। भारी फोर्स यहाँ पर लगाया गया है। 1200 से अधिक जो पुलिसकर्मी है पूरे मेला क्षेत्र में तैनात किए गए हैं। 5 सुपर जोन, 16 जोन और 39 सेक्टर जो पूरा मेला क्षेत्र को बांटा गया है। पुलिस प्रशासन पूरे मेला क्षेत्र पर सीसीटीवी के मदद से भी पूरी निगरानी रख रही है कि किस तरह से जो ये मेला है वो अच्छे से संपन्न हो और जिला प्रशासन ने ये उम्मीद भी लगाई है कि ये जो मेला होगा वो पिछले की बात ही जितने मेले हुए हैं उसी की तरह सफल के साथ पूर्ण होंगे और लगातार प्रशासन भी यही चाहता है कि जो मेले हो, क्योंकि हरिद्वार एक हब बन चुका है साथ साथ मेलाओं का और साथ साथ जिसमें भीड़ का जमावड़ा हो और उसी के लिए लगातार जो प्रशासन है वो लगातार तैयारियां कर रहा है। अभी बात की जाए सोमवती अमावस्या की तो अमावस्या के दिन ये मान्यता है कि लगातार अगर आप गंगा स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, तप करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं तो आपका सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। वही श्रद्धा लेकर लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। हिंदू धर्म के लोग भारी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं और गंगा स्नान कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं पौराणिक कथाओं में जिस तरह से लिखा हुआ है कि किस तरह से सोमवती अमावस्या के दिन स्नान करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, तो वही जो पौराणिक कथाएं हैं या फिर पौराणिक आस्थाएं हैं उसी से जुड़कर लोग यहाँ पर गंगा स्नान कर रहे हैं। भारी मात्रा में यहाँ पर जिस तरह से लोग पहुंचे हैं कहीं ना कहीं वो साफ नजर आता है कि ठीक है। बिल्कुल तुषार, आज के दिन का विशेष महत्व हिंदू धर्म में माना गया है। पहली सोमवती अमावस्या है साल की और इसीलिए तमाम श्रद्धालु, चाहे हरिद्वार की बात करें, हर की पौड़ी पर जैसा कि आप तस्वीर दिखा रहे थे वहां पर काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। प्रयागराज से मानवेंद्र भी तस्वीरें दिखा रहे थे, दूर दराज से भक्त पवित्र नदियों के घाटों पर गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। मानवेंद्र और तुषार, आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज सोमवती अमावस्या पर आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। वाराणसी की बात करें, प्रयागराज संगम नगरी की बात करें, वहां पर काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा घाटों पर काफी संख्या में सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे प्रयागराज और हरिद्वार की, जहां पर काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।